कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत खुश, बहुत ज़्यादा खुश एक्चुअली। अच्छा, क्या लगता है इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? इसका श्रेय मेरी पूरी एफपीएस फैमिली को, मेरे टीचर्स को, स्पेशली मेरे पेरेंट्स को जाता है, जिनकी वजह से मैं आज इस पोजीशन पे खड़ी हूँ। आगे मेरा सीएस करने का प्लान है, दैट इज़ कंपनी सेक्रेटरी। मुझे कंपनी सेक्रेटरी बनना है। गुड़िया को इंग्लिश पढ़ाया, आपका क्या महसूस? त्रैमासिक और अर्धवार्षिक परीक्षा और विभिन्न प्रकार के जो टेस्ट होते थे उसमें जैसा बताते थे उससे 10% ज़्यादा ये प्रयास करते थे और उतना बेहतर लिखते थे कि हमको लगता था कि हम उनके नंबर कहाँ काटें। और जहाँ कभी ऐसा लगता था तो उसको थोड़ा सा 10% बता देते तो 20% करते थे। मतलब कि जितना बताया उससे बेहतर करने की कोशिश की और इसी का परिणाम है कि आज उसके इतने अधिक प्रतिशत आए हैं। और स्टेट के मेरिट के बारे में कहना? इसका आईक्यू बहुत अच्छा है, इसके डाउट्स भी दूसरे बच्चों से अलग रहते हैं। बिल्कुल छोटी छोटी सी बातें ये पूछती है और उस पर फिर अमल करती है और पूरी मेहनत रहती है। स्वभाव से भी बहुत शांत सुशील है और ऐसा नहीं कि केवल पढ़ने में, बाकी अदर एक्टिविटीज़ में सब में भाग लेती है और सब में इनाम जीतती है। क्या नाम है? पिनल सोनी। पिनल सोनी। सोनी मैडम, आपने इनको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया? संस्कृत पढ़ाया। संस्कृत पढ़ाया। आपका क्या कहना है कि इनकी संस्कृत में कितना उतरना है? ये स्टार्टिंग से अच्छी पढ़ती है और थोड़ा बहुत उसको व्याकरण में डिफिकल्ट लगता है, लेकिन फिर भी समझाने की बातें कर लेती है। क्या लगता है कि संस्कृत में ये आगे हाँ सर, ये आगे जा सकते? थैंक यू। गौर मैडम, आपने जो सीमा को जो सब्जेक्ट पढ़ाया हमें किया, क्या कहना है कि किस तरह से ये उस सब्जेक्ट में अव्वल आई? सर ऐसा है कि सामाजिक में इसका आईक्यू बहुत अच्छा है और डेडिकेटेड बहुत है, बहुत सिंसियर है और इसका जीके लेवल भी बहुत अच्छा है, इसलिए अच्छा परफॉर्म कर पाई है। थैंक यू। नाम सीमा कांतिलाल भैया। आपको पहले तो बहुत बहुत बधाई हो, आपने मध्य प्रदेश में 5वां स्थान प्राप्त किया। इस मेहनत के पीछे आपका क्या, किस तरह आपने इस मेहनत को तैयारी करी? पहले तो विद्यालय का वातावरण बहुत अच्छा था, पढ़े लायक, घर पे भी बहुत सपोर्ट किया मेरे माता पिता ने और टीचर्स ने भी बहुत अच्छे से पढ़ाया। आपने जो टॉप किया है उसमें आपने जो मेहनत की, कितने घंटे आप रोजाना घर पे पढ़ते थे? सुबह थोड़ा टाइम 5 से 9 बजे तक पढ़ती थी मैं और शाम को स्कूल से जाने के बाद। कितने घंटे टोटल पढ़े आपने? 5 घंटे हो। आपका मोबाइल कौन सा यूज़ करते हैं आप? ये मेरा पर्सनल फ़ोन ही था, मेरी मम्मा का मतलब फ़ोन यूज़ करती अच्छा, पर्सनल फ़ोन नहीं यूज़ किया आपने? नहीं। ठीक। आगे मैं ये चाहता हूँ कि आप जो सब्जेक्ट में यहाँ पर अभी टॉप आए हैं उसमें किन किन शिक्षकों का सहयोग रहा? मैं गणित में पूरे नंबर आए हैं, जो रेखा मैम पढ़ाते थे। दूसरा इंग्लिश? हाँ, इंग्लिश अनंत टेलर सर। इसके अलावा जो दूसरे सब्जेक्ट हैं? विज्ञान, जो विज्ञान। अल्पना मैम पढ़ाते थे बहुत अच्छे से, पूरे डाउट क्लियर कर देते थे अच्छे से। थैंक यू। आज आपको कैसा महसूस हो रहा है? आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मैंने सोचा नहीं था। आपके पिताजी क्या में काम करते हैं? वो सचिव है माछलिया जेल के। और माताजी? माताजी हाउस वाइफ। सर, आपकी क्लास में जो छात्रा ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है उसको लेकर के आपका क्या कहना पड़ता है? सर नमस्कार सबसे पहले, और आपको भी बधाई। और निश्चित रूप से कन्या हाई स्कूल राणापुर हमारे विकासखंड का जो स्कूल है, यहाँ पर एक बच्ची ने पूरे प्रदेश में 5वां स्थान प्राप्त किया है 10वीं में। ये निश्चित रूप से जिले के लिए भी और मेरे लिए भी गौरव की बात है, स्टाफ के लिए भी और उस परिवार के लिए भी और हमारे पूरे जनजाति कार्य विभाग के लिए भी। इसका जो मुख्य कारण है वो हमारी कलेक्टर मैडम आदरणीय नेहा मीणा मैम और हमारी सहायक आयुक्त सुप्रिया बिसेन मैम और मैं विकासखंड शिक्षा अधिकारी राकेश सोनी, हमारी सतत मॉनिटरिंग रही। एसी मैडम और कलेक्टर मैडम ने हमारी मॉनिटरिंग करी और हमने विकासखंड के सभी स्कूलों की, प्राचार्यों की, शिक्षकों की और छात्र छात्राओं की मॉनिटरिंग करी और जो दिशा निर्देश परीक्षा से संबंधित थे, जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे, किस तरह से मतलब रेमेडियल क्लास चला के सुबह शाम स्कूल के अलावा जो 1-1 घंटा क्लास चली उसका परिणाम है। और एक बार फिर से मैं पूरे ज़िले को और स्थानीय इस हाई सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य बघेल सर को और इनके स्टाफ को और उस बच्ची के और उसके परिवार को
बहुत बहुत बधाई देता हूँ। धन्यवाद। जो बालिका ने 5वां स्थान नजरों पे आया है, इसमें आपके स्टाफ में पूरा स्टाफ है या पूरी स्टाफ की कमी से भी जूझ रहे हैं, क्या कहना नहीं, पड़ता है सबसे पहले तो जो मैं पूरे स्टाफ को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बालिका को भी शुभकामनाएं दे रहा हूँ, उनके पेरेंट्स को भी शुभकामनाएं कि एक बहुत कमी होने के बाद भी इस स्कूल से अच्छा परिणाम प्राप्त किया। हमारे यहाँ हाई सेकेंडरी में वर्ग 1 में जो है केवल 2 ही पोस्ट भरी हुई रेगुलर, बाकी सब पूरी खाली है। 9 पोस्ट खाली है, 9वीं अतिथि के माध्यम से चल रही है। और हाई स्कूल में 2 पोस्ट 3 पोस्ट खाली है, मिडिल में 3 पोस्ट खाली है। और हमारे यहाँ जो बिल्डिंग है वो हाई स्कूल बिल्डिंग है, हाई सेकेंडरी बिल्डिंग नहीं है। कक्षों की बहुत कमी है और एक रूम में 70-65 बच्चे बैठ रहे हैं। तो ये तो हमारी कमी होने के बाद भी अगर रिजल्ट अच्छा रहा, ये पूरे स्टाफ का मेहनत है और उनकी कर्मठता और कहना चाहिए लगन है उनकी। हाँ, 1 मिनट। हर्षी अर्पित कुमार। अच्छा, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत खुश, बहुत ज़्यादा खुश एक्चुअली। क्या लगता है इसका श्रेय किसे देना चाहेंगे आप? इसका श्रेय मेरी पूरी एफपीएस फैमिली को, मेरे टीचर्स को, स्पेशली मेरे पेरेंट्स को जाता है, जिनकी वजह से मैं आज इस पोजीशन पर खड़ी हूँ। आगे मेरा सीएस करने का प्लान है, दैट इज़ कंपनी सेक्रेटरी। मुझे कंपनी सेक्रेटरी बनना है। ये हमारे थांदला और हमारे जिले के लिए बहुत गौरव का विषय है कि आज हमारे शहर की एक बच्ची अणु पब्लिक स्कूल में अध्ययनरत वाणिज्य संकाय की कक्षा 12वीं की बच्ची ने प्रदेश में 6वें स्थान पर मेरिट सूची में अपना स्थान प्राप्त किया है। मैंने अभी बच्ची को, उसके परिजनों को, उनके स्कूल के स्टाफ को बुलाकर उनको सबको सम्मानित किया। यहाँ पे बच्ची को प्रशस्ति पत्र दिया है, तो बच्ची से चर्चा की, उसके उज्जवल भविष्य के लिए उसके उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं प्रेषित की हैं। और मैं यही चाहता हूं कि इस बच्ची के तरह और भी यहाँ के जो बच्चे हैं शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति करें और थांदला और हमारे झाबुआ का नाम रोशन करें। नमस्कार। आज हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी का जो रिजल्ट आया है, जो परिणाम है, वो बहुत ही सकारात्मक है और झाबुआ के लिए ये गर्व का क्षण है। हमारे विद्यार्थियों ने सीमित संसाधनों के बावजूद भी एक उत्कृष्ट परिणाम देकर ये साबित किया है कि अथक मेहनत, अनुशासन और सही मार्गदर्शन से कोई भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। मैं सभी सफल विद्यार्थियों को, उनके अभिभावकों को तथा समर्पित शिक्षकों को हार्दिक शुभकामना देता हूं। विशेष रूप से हमारे यहाँ जो ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप मजदूरी मेहनत करके अपने बच्चों को सिखा रहे हैं, उन बच्चों के प्रदर्शन से पूरे प्रदेश के लिए एक प्रेरणादायी है। अब हमारा अगला लक्ष्य स्पष्ट है। जिले में 100% परिणाम सुनिश्चित करना, ये हमारा अगला लक्ष्य है। इसके लिए मैं सभी जिला प्रशासन के अधिकारियों को, शिक्षा विभाग को, शिक्षकों को और अभिभावकों को मिलकर हम सब हर बच्चों तक व्यक्तिगत ध्यान देकर सहयोग की अपेक्षा करता हूं। जो विद्यार्थी इस बार अपेक्षित परिणाम नहीं ला सकते हैं, उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि वो निराश ना हो। ये केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं है। हम और भी अच्छे परिणाम ला सकते हैं। पुनः एकदा हम सब मिलकर झाबुआ को शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज मुझे बहुत खुशी भी है और गर्व भी महसूस हो रहा है क्योंकि झाबुआ के बच्चों ने इतिहास रच दिया। मध्य प्रदेश में जो हायर सेकेंडरी स्कूल के परिणाम आए, उसमें झाबुआ के बच्चों ने 93.23% जो उत्तीर्ण हुए हैं, उसके साथ नंबर 1 स्थान अर्जित करा है, मतलब मध्य प्रदेश में टॉप करा है। और 10th में जो पास हुए हैं, उन्होंने 88.87% के साथ जो पासिंग रेट है, उसके साथ टॉप 5 में अपनी जगह बनाई है। ये अपने आप एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है कि हमारे बच्चे कम नहीं हैं और सीमित संसाधनों में भी, जहां पर छतें टूटी हुई हैं, स्कूल की छतें टूटी हैं, घर की छतें टूटी हुई हैं, ट्यूटर नहीं है, बाहर जाकर कोचिंग लेने का पैसा नहीं है, उसके बाद भी हमारे बच्चे इतने संघर्ष कर प्रदेश में नंबर 1 स्थान
अर्जित कर रहे हैं। और मैं मानता हूं कि ये किसी का क्रेडिट नहीं है, इन बच्चों का क्रेडिट है। और ये बताता है कि हमारे बच्चे मेहनत में कभी पीछे नहीं है। अगर इनको मौका मिले तो ये चांद पर भी पहुंच सकते हैं, पूरे देश में झाबुआ का नाम गौरवान्वित कर सकते हैं। और उन्होंने बता दिया कि जो सफलता मिलती है वो सुविधाओं से नहीं मिलती है, संघर्ष से मिलती है। और इन्होंने संघर्ष कर दिखा दिया कि संघर्ष जितना बड़ा होता है उसकी गूंज उतनी बड़ी होती है। तो सैल्यूट इन सब बच्चों को। और मैं यही कहना चाहूंगा कि आप सब पर गर्व है। इसी तरह से झाबुआ की जो माटी है उसका नाम गौरवान्वित करते रहिए। और हम लोग परिवार के रूप में जहां भी जो भी मदद कर सकते हैं हमेशा आपके साथ